बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन लर्नर के तरफ से एक और ट्यूटोरियल में हम हाजिर हैं। इसमें जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बात की थी HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की, तो मैंने आपको इसके बारे से सब बताया था और हमने इसको ब्राउज़र में डिस्प्ले भी करवाया था। तो अब आज हमने बात करनी है बॉडी सेक्शन पे। बॉडी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो यूज़र वेबसाइट को विज़िट कर रहा होता है उसको डिस्प्ले हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अभी वैसे ही कुछ लिख देते हैं, लुकमान, ठीक है। अब यहाँ पर से हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमें डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग से। आप चाहते हैं कि आप एक हेडिंग लिखें, उसके लिए आप H1 का टैग इस्तेमाल करते हैं और मैं हेडिंग देता हूँ एन लर्नर की, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये आप देख सकते हैं एन लर्नर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे H2 का आ गया, उससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग, और इधर भी एन लर्नर ही रहते हैं और ये /H2 हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों हेडिंग में फ़र्क किस चीज़ का है, साइज़ का। ये थोड़ी बड़ी हेडिंग है, थोड़ी छोटी हेडिंग है। ये साइज़ H6 तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H3 ट्राई करता हूँ और ये H3 क्लोज़ करता हूँ, H4 ट्राई करता हूँ और H4 क्लोज़ करता हूँ, H5 ट्राई करता हूँ, H5 क्लोज़ करता हूँ और H6 स्टार्ट करके H6 को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इससे वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता अगर आपने बड़ा लिखा है या छोटा। हम देख लेते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं ये H1 है सबसे बड़ी, ये H2, ये H3 या H4 या H5 या H6, ठीक है। अब हमारे पास जो ये आ गए हमारे पास हेडिंग्स। अब हम नीचे इन हेडिंग्स के नीचे एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास P का टैग इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन लर्नर इज़ बेस्ट वेबसाइट टू लर्न, और यहाँ पर P का टैग क्लोज़ कर देते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल-S करके मैं यहाँ से शॉर्टकट की से भी रीलोड करता हूँ, कंट्रोल-R इसकी कमांड है, तो ये आप देख सकते हैं एन लर्नर इज़ बेस्ट वेबसाइट टू लर्न। ये हमारे पास एज अ पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। अब पैराग्राफ और इसमें ये फ़र्क है कि पैराग्राफ जो है कि वो बोल्ड नहीं होता और हेडिंग होती है वो बोल्ड होती है। अब हम चलते हैं अगली तरफ। अब हम इसको इटैलिक में लिखना चाहते हैं, ठीक है। इटैलिक्स में लिखने के लिए आई का टैग इस्तेमाल करेंगे। आप आई का टैग इस्तेमाल कर लें, /i कर लें, आप देख सकते हैं ये इटैलिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये इटैलिक्स में लिखा गया। अब एक फ़ॉन्ट होता है कोरियर फ़ॉन्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम TT का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये अमूमन टाइपराइटर पर अगर किसी ने टाइपराइटर यूज़ किया हो तो उसके ऊपर इस तरह का टेक्स्ट होता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये अंडरलाइन हो जाए, इसको U की कमांड आप दे सकते हैं, ठीक है, /U। इसको अगर आप सेव करेंगे अंडरलाइन हो चुका है। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक होती है सबस्क्रिप्ट, एक होती है सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि सबस्क्रिप्ट वो होती है जो किसी भी नंबर के नीचे लिखी जाती है, सुपरस्क्रिप्ट जो किसी भी नंबर के ऊपर लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एन को जो है कि नहीं छेड़ता, लर्नर को मैं इसकी सुपरस्क्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। बल्कि इसकी सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं यहाँ पे ये, और सुपरस्क्रिप्ट क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एन लर्नर जो है ये एन के ऊपर लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, किसी भी उसका ऑक्सीजन का लिख देते हैं, हम O तो लिख देते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि 2 नीचे लिखा जाए, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2 लिख के और /सबस्क्रिप्ट कर देते हैं, इसके दरम्यान हम वो ख़त्म कर देते हैं स्पेस, ताकि 2 के करीब डिस्प्ले हो। यहाँ देख सकते हैं O2 डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इसलिए जो भी चीज़ ऊपर लिखी जाती है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, जो नीचे लिखी जाती है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपने अगर सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो SUP, अगर सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो SUB, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 की पावर जिस तरह हम लिखते हैं, अब सबस्क्रिप्ट की ये सुपरस्क्रिप्ट की एग्जांपल है, हम लिखते हैं 2 की पावर हम 4 लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम उसको अगर यूँ लिखेंगे तो ये तो 24 बन जाएगा, इसलिए हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसको हम 2 की पावर 4 लिख के सुपरस्क्रिप्ट क्लोज़ कर देते हैं
और H1 का टैग क्लोज कर देते हैं। अगर हम इसको भी आके रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 ऊपर लिखा हुआ जा रहा है। अब इसको जो शख्स भी देखेगा वो उसको 2 की पावर 4 पढ़ेगा, 24 नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी, आपको इन्हें बताया। हेडिंग डालना, पैराग्राफ लिखना और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और थोड़े बहुत स्टाइलिंग के बारे में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थोड़ा और स्टाइलिंग के बारे में मज़ीद बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारी वेबसाइट को विज़िट करते रहिए। खुदा हाफिज़।